नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल अफ्रेश स्टडी पर। मैं हूं आपके साथ सौरभ। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग एज रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आयु संबंध पे एग्जाम पर जो क्वेश्चन आते हैं उनको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस टॉपिक से रिलेटेड जो एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं वो 6 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें हम लोग आज पहला टाइप के क्वेश्चन देखेंगे जो उम्रों के योग पर आधारित है। जो एज के जो सम पर आधारित जो क्वेश्चन होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 3 क्वेश्चन लिए हुए हैं जिनको मैं सॉल्व करके आपको बताऊंगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम पर, तो आप लोग उनको कैसे टैकल करेंगे और कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर इसको सॉल्व करके मैं आपको बताऊँगा कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 भाइयों की आयु का योग 56 वर्ष है। फिर आगे क्या कह रहा है, उनकी आयु का अंतर क्रमशः समान रूप से 4 वर्ष का है। सबसे बड़े भाई की आयु ज्ञात करना है, ये क्वेश्चन में कह रहा है। सबसे बड़े भाई की आयु ज्ञात करना क्वेश्चन में ये कह रहा है। तो पहला क्वेश्चन का स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि 4 भाइयों की आयु का योग 56 वर्ष है। तब यहाँ पे 4 भाई कह रहा है, तो 4 भाइयों की उम्र हम लोग मानते हैं। उसमें मानने के लिए हमें दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि उनकी आयु का जो अंतर है क्रमशः समान रूप से 4 वर्ष है। तो मान लिया मैंने पहले भाई की उम्र x मान लिया। अब इनमें क्रमशः 4 वर्ष का अंतर है, तो मतलब अगले जो भाई है, दूसरा भाई है, उसकी उम्र क्या होगी, x + 4 होगी। फिर अगला जो भाई होगा उसकी उम्र क्या होगी, x + 8 होगी। जो अगला भाई है उसकी x + 16 होगी। तो 4 भाइयों की ये उम्र हो गई, क्योंकि क्वेश्चन में यही कह रहा है कि उनकी जो आयु का अंतर है क्रमशः वह 4 वर्ष का। तो पहले कि हमने अगर x मान ली तो दूसरा उससे 4 वर्ष मतलब ज़्यादा है, तो x + 4 हो गई, तीसरा x + 8 हो गई, चौथा x + 16 हो गई। तो ये हो गए वेरिएबल 4 भाइयों की उम्र के। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, स्टेटमेंट को पढ़ते हैं फिर से। 4 भाइयों की आयु का योग 56 है, तो इनका जो योग है वो 56 दे रखा है। x + 4, x + 8, x + 16, ये कितना है, 56 दे रखा है। ये योग हो गया। तो ये पहला स्टेटमेंट हो गया। इसी से ये हमारी इक्वेशन सॉल्व होगी। इसी से हम लोग फिर क्वेश्चन के आंसर को फाइंड करेंगे। तो हमें सबसे बड़े जो भाई है उसकी आयु याद करना। तो अगर इसमें वेरिएबल में मानूँ तो सबसे बड़ा भाई इस वेरिएबल से कौन सा हमें पता चल रहा है, तो ये इसकी उम्र x हो गई, तो इसकी x + 4, x + 8, x + 16, तो ये सबसे बड़ा भाई होगा x + 16। तब अब फाइंड करते हैं x की वैल्यू, फिर x + 16 में रख के सबसे बड़े जो भाई है उसकी उम्र फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर x सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे कितना हो गया, 4x हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा, 12 + 16, 56, ये हो जाएगा 28, x की वैल्यू आ जाएगी 7। तो पहले भाई जो है उसकी उम्र कितनी आ गई, 7 वर्ष। अब इसमें हमें सबसे बड़े भाई की उम्र ज्ञात करनी है, तो x + 16 सबसे बड़ा भाई होगा। तो यहाँ पे 7 + 16 कितना हो गया, 23 वर्ष। तो सबसे बड़े भाई की उम्र क्या हो गई, 23। तो इस तरह हम लोग इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मतलब जैसा क्वेश्चन में कह रहा है उसी अकॉर्डिंग वेरिएबल माने, फिर इक्वेशन बनाएं और इक्वेशन को सॉल्व करें, क्वेश्चन को हल कर लें। अब देखते हैं कि सेकंड क्वेश्चन में क्या, सेकंड टाइप का क्वेश्चन जो एग्जाम पर आएगा उसको कैसे सॉल्व करेंगे, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पहले उसको देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में कह रहा है, पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु का योग 46 वर्ष है। जो पिता है एक पुत्र है, उनकी जो आयु है, उनका जो वर्तमान आयु है उसका योग हम अगर करते हैं, जोड़ते हैं, तो 46 वर्ष आती है, ये कह रहा है। फिर कह रहा है 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 11 गुनी थी, तो 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी, ये क्वेश्चन में कह रहा है। तो पहले स्टेटमेंट से हम लोग पहले वेरिएबल फाइंड करेंगे। तो क्या कह रहा है, पिता एवं पुत्र 2 लोगों की आयु की बात कर रहा है। हम मान लिए, मैंने पिता की आयु मान लिया x और पुत्र की मान लिया y। ये हो गया, ये इनकी वर्तमान आयु मैंने मान ली कि पिता की वर्तमान समय में आयु x है और पुत्र की y है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु का योग 46 वर्ष है। तो मैं इसमें इक्वेशन में रख लेता हूँ x + y = 46 वर्ष। ये क्वेश्चन कह रहा है।
पहला स्टेटमेंट से हमको ये समीकरण मिल गया। अब दूसरे स्टेटमेंट में जाते हैं क्वेश्चन के। कह रहा है 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 11 गुनी थी। अब 5 वर्ष पूर्व मतलब वर्तमान से हम 5 वर्ष पहले जाएंगे, तो 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु क्या हो जाएगी, x माइनस 5। अब जो वर्तमान आयु है उससे 5 वर्ष पूर्व हम आयु कैसे निकालेंगे, जब हम वर्तमान आयु से 5 वर्ष घटा देंगे तो हमें 5 वर्ष पहले की आयु आ जाएगी। इसी तरह पुत्र की 5 वर्ष पहले आयु क्या हो जाएगी, y माइनस 5। अब क्वेश्चन के स्टेटमेंट को फिर एक बार देखिए कि 5 वर्ष पूर्व पिता की जो आयु है, जो पिता की आयु है x माइनस 5, ये क्या किसके इक्वल है, पुत्र की आयु की 11 गुनी थी। पुत्र की आयु क्या होगी, y माइनस 5 की 11 गुनी 11 का गुणा कर देंगे, 11 गुनी, तो ये हमें इक्वेशन सेकेंड मिल गई। तो ये क्वेश्चन के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमको 2 इक्वेशन मिल गए। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हम लोग को क्वेश्चन में जो कह रहा है उसका आंसर फाइंड कर लेंगे। तो इस इक्वेशन को थोड़ा और सॉल्व करते हैं। x माइनस 5 11y माइनस 55। अब यह हो गया x माइनस 11y माइनस 55 प्लस 5 माइनस 50 आ गया x माइनस 11y। ये इक्वेशन हो गई थर्ड मान लीजिए। अब इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट को मैं इसके नीचे रखता हूँ, इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 46 दे रखा है। अब हम इसको घटा देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो ये गया, ये हो गया माइनस 12y। अब इसको जोड़ लेते हैं, कितना आएगा ये 6 माइनस का 96। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 8 आ जाएगी। y की वैल्यू कितनी आई 8, ये आ गई y की वैल्यू। y किसकी हमने एज मानी थी, पुत्र की आयु कितनी आ गई 8 वर्ष आ गई। अब ये 8 जो y की वैल्यू आई उसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में रख के हम लोग x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, जिससे पिता की उम्र आ जाएगी। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु पूछ रहा है। तो ये पुत्र की वर्तमान आयु आ गई 8 वर्ष। अब 5 वर्ष बाद पूछ रहा है, तो 5 वर्ष बाद पूछने का मतलब क्या कह रहा है, ये 5 वर्ष बाद पूछ रहा है। 5 वर्ष बाद का मतलब है कि हम लोग y में प्लस 5 कर दें, मतलब 5 वर्ष और जोड़ दें। तो वर्तमान आयु कितनी आ गई 8 वर्ष, अब प्लस 5 वर्ष और जोड़ दें इसमें, तो कितनी आएगी 13। तो 5 वर्ष बाद जो पुत्र की आयु होगी वो 13 साल हो जाएगी। तो ये इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। तो ये हो गया सेकेंड टाइप का क्वेश्चन जो एग्जाम पर आता है। तो इस टाइप क्वेश्चन को हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। अब बात करते हैं थर्ड टाइप का क्वेश्चन। थर्ड टाइप क्वेश्चन उसको कैसे सॉल्व करेंगे, उसको भी मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। तो आप लोग इस तरह क्वेश्चन अगर एग्जाम पर आते हैं तो ऐसे सॉल्व करेंगे, ऐसे वेरिएबल मान लेंगे और क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट कह रहा है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन फाइंड करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है सुरेश की उम्र जो है वो किरण की उम्र की 2 गुनी है। ये पहला स्टेटमेंट हो गया। फिर कहता है यदि दोनों की उम्र का जोड़ 24 वर्ष है तो सुरेश की उम्र बताना है। अब इसमें 2 वेरिएबल हैं, सुरेश और किरण, तो हम इनकी दोनों की पहले आयु मान लेंगे वेरिएबल के रूप में। मान लीजिए मैंने सुरेश की मान ली x। अब इक्वेशन को देखते हैं, क्वेश्चन को देखें क्या कह रहा है। सुरेश की उम्र किरण की उम्र की 2 गुनी है। तो सुरेश की जो उम्र x है वो मान लीजिए किरण की मान लिया y। अब ये क्वेश्चन वैसे तो एक ही वेरिएबल से सॉल्व होगा, एक वेरिएबल से ही सॉल्व हो जाएगा, 2 वेरिएबल की ज़रूरत नहीं है हमें। तो यहाँ पे किरण की आयु जो है मैंने y मान ली। अब जो सुरेश की उम्र है वो किरण की आयु की 2 गुनी है। तो सुरेश की उम्र जो है x है ये 2y के बराबर है। ये क्वेश्चन में कह रहा है सुरेश की जो उम्र है किरण की उम्र की 2 गुनी है। ये हो गया। तो ये हमें सुरेश की उम्र पता चल गई 2y और किरण की y है। अब इसके बाद क्या कह रहा है, यदि दोनों के उम्र का जोड़ 24 वर्ष है तो सुरेश की उम्र कितनी हो गई 2y और किरण की उम्र कितनी है y। अब इनका दोनों का जोड़ कितना बोल रहा है 24 वर्ष। अब ये इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशंस को सॉल्व करके y की वैल्यू फाइंड करेंगे। y की वैल्यू से किरण की हमारी उम्र आ जाएगी, उससे हम फिर y में इसमें रख देंगे वैल्यू, तो x की
x की वैल्यू आ जाएगी जो कि सुरेश की उम्र होगी। तो इसमें सुरेश की उम्र पूछ रहा है तो हम लोग इसे सॉल्व कर लेते हैं। 3y 24, y की वैल्यू कितनी आ गई 8। ये हमारे पास आ गई किरण की उम्र 8 वर्ष, ये किरण की उम्र आ गई। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो सुरेश की उम्र है वो किरण की आयु की 2 गुनी है। तो हमने यहाँ पे बनाया हुआ इक्वेशन, तो यहाँ पे y की वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ पे y की वैल्यू रखेंगे तो 2 × 8 16, x की वैल्यू 16 आ जाएगी। मतलब सुरेश की उम्र जो है वो 16 वर्ष है। तो ये हो गया थर्ड टाइप का क्वेश्चन। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम पर आते हैं तो आप लोग पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, उसकी स्टेटमेंट को समझें। और जैसे यहाँ पे 2 वेरिएबल लिए थे तो मैंने 2 वेरिएबल मान लिए, ऐसे क्वेश्चन में वेरिएबल माने और क्वेश्चन में इक्वेशन बनाए और इक्वेशंस को सॉल्व करके जो उसमें कह रहा है वैसे आंसर फाइंड कर ले। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो आज हमने देखा कि उम्रों के योग पर आधारित क्वेश्चन अगर एग्जाम पर आएंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे। अब इसमें नेक्स्ट टाइप है, उसके बारे में मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगा कि सेकेंड टाइप के क्वेश्चन एग्जाम पर कैसे आएंगे। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो अगर दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो आपके पास लाता रहता हूँ। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।